हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सूफी आंदोलन के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपको अपना नॉलेज चेक करना है तो मेरे उत्तर देने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर कमेंट करना है और साथ साथ कॉपी पर भी लिखते जाना है। फिर अगला प्रश्न हल करना है इसी तरह, और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि कुल मिला के आपने टोटल कितने मार्क्स गेन किए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? ऑप्शन ए, सूफ यानी ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। बी, सफ़ा जिसका मतलब है पवित्रता या शुद्धता, उस शब्द से हुई क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा, विचार व कृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे। सी, सूफ मंडली शब्द से हुई क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली के लोगों के समान थी। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूफ यानी ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन ए, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बी, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। यह कथन असत्य है। ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं और ये डी वाला कथन कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, यह असत्य कथन है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। बी, जायसी। सी, कबीर। डी, रहीम। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? इस ऑप्शन ए, इब्नुल अरबी। बी, मंसूर अल हज्जाज। सी, बाबा फरीद। डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज ने खुद को अनलहक घोषित किया था, इसलिए इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। बी, बाबा फरीद। सी, सैयद मोहम्मद। डी, शाह आलम बुखारी। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। छठा प्रश्न देखते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। बी, सलीम चिश्ती। सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। डी, हमीदुद्दीन नागौरी। छठे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न है, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, हिंदूवाद। बी, सिखवाद। सी, इस्लाम। डी, बौद्धवाद। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम। सूफी सिलसिला इस्लाम से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सूफी आंदोलन। बी, दीन ए इलाही। सी, तौहीद ए इलाही। इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में सूफी सिलसिला दिया हुआ है और सूची दो में उसके संस्थापक भारत में। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ए का एक सही होगा, ए को एक से मिलाएंगे। उसके बाद फिरदौसी सूफी सिलसिला, इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी। बी को दो से मिलाएंगे। कादरी सूफी सिलसिला, इसके संस्थापक भारत में कौन थे?
तो ये थे मोहम्मद गौस गिलानी, सी का तीसरा। नक्शबंदी सिलसिला, इसके संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी नक्शबंदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन समरकंदी, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख फरीद, डी सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शन ए चिश्ती, बी नक्शबंदी, सी फिरदौसी, डी कादिरी। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कादिरी, ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी सही होगा। 13वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए पीर शेख मुर्शिद मुरीद खलीफा खानका और इससे संबंधित उसके लक्षण आपको बताना है। तो मिलान कर लेते हैं। पीर शेख मुर्शिद कौन होते थे? तो ये होते थे गुरु या मार्गदर्शक, गुरु या मार्गदर्शक। मिलान करेंगे ए को 2 के साथ। मुरीद कौन होता था? मुरीद होता था शिष्य, जो शिष्य होता था उसको मुरीद कहते थे। खलीफा कौन होता था? खलीफा होता था सूफी मत का अनुपालक, सी का चौथा। और खानकाह क्या होता था? ये सूफी संतों का निवास स्थल होता था। खानकाह क्या होता था? सूफी संतों का निवास स्थल। इस तरह से मिलान करते हैं तो पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी बाबा फरीद, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन नंबर डी। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासिरुद्दीन, सी मोहम्मद गेसूद राज बंदा नवाज या फिर डी सलीम चिश्ती। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख नासिरुद्दीन, शेख नासिरुद्दीन, 15 का बी। 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी, बी अलाउद्दीन खलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादिरी, डी नक्शबंदी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। 18वां प्रश्न है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अल फिहरिस्त, बी किताबुल बयां, सी मज्ब उल बहरीन या फिर सिर्र अकबर। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिर्र अकबर। दारा सिकोह ने सिर्र अकबर नाम से शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? 1 रहीम, 2 निजामुद्दीन औलिया, 3 मोइनुद्दीन चिश्ती, 4 रसखान। ऑप्शन है 1 और 3, बी 1 2 और 3, सी 2 और 3, डी 2 और 4। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी 2 और 3 यानी निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, किस राज्य की? ऑप्शन ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की। सूफिया कलाम कश्मीर का एक भक्ति संगीत है। 21वां प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा, डी पृथ्वीराज चौहान। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सीकरी में, या फिर डी लाहौर में। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है, वहदत उल सुहूद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा है, इस सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, वह कौन था? ऑप्शन ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी, बी दारा सिकोह, सी ख्वाजा बकी बिल्लाह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी। 24वां प्रश्न है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, सी सलीम चिश्ती, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ऑप्शन ए शेख नासिरुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सी सलीम चिश्ती, या फिर डी निजामुद्दीन औलिया। 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी सलीम चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली। सुल्तान ए तारिकीन का मतलब सन्यासियों का सुल्तान। 27वां प्रश्न है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर, शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए अजमेर, बी दिल्ली, सी सीकरी, डी हांसी एवं अजोधन। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हांसी एवं अजोधन। ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज़। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। 29वां प्रश्न है, किस सूफी को महबूब इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासिरुद्दीन, सी बाबा फरीद, डी सलीम चिश्ती। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी अभी दिल्ली दूर है? ऑप्शन ए शेख नासिरुद्दीन, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी सलीम चिश्ती, या फिर डी शेख फरीद।
30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त। 31वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ऑप्शन ए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बी, शेख सलीम चिश्ती, सी, बाबा फरीद, डी, इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है, मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए, बाबा फरीद, बी, शेख सलीम चिश्ती, सी, अमीर खुसरो, डी, सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदा नवाज। 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदा नवाज। 33वां प्रश्न है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था वह कौन था? ऑप्शन ए, शेख सलीम चिश्ती, बी, बाबा फरीद, सी, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन, पहले कथन देख लेते हैं। ए, चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स जिसे नृत्य कहते थे उसमें विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं। बी, चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। सी, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। डी, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये सारे कथन सही हैं। चिश्ती सिलसिले और सुहरावर्दी सिलसिले की तुलना में ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं चारों कथन किसमें सही दिख रहे हैं। यह है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में चारों कथन सही दिख रहे हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती, बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी, बाबा फरीद, डी, सलीम चिश्ती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ऑप्शन ए, चिश्ती, बी, सुहरावर्दी, सी, फिरदौसी, डी, कादिरी। 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। 37वां प्रश्न है, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र क्या था? ऑप्शन ए, अजमेर, बी, बिहार शरीफ, सी, सीकरी, डी, इनमें से कोई नहीं। 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ, ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है उसका रचयिता कौन था? ऑप्शन ए, दारा सिको, बी, सलीम चिश्ती, सी, बाबा फरीद, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दारा सिको, ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? ऑप्शन ए, सलीम चिश्ती, बी, अमीर खुसरो, सी, दारा सिको, डी, इनमें से कोई नहीं। 39वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दारा सिको, ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? ऑप्शन ए, नक्शबंदी, बी, सत्तारी, सी, कादिरी, डी, फिरदौसी। 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरा करते थे।
41वां प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? ऑप्शन ए नक्शबंदी, बी कादिरी, सी सत्तारी, डी इनमें से कोई नहीं। 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी, ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी शेख सलीम चिश्ती। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। 3 युग्म सही हैं और 1 युग्म गलत है, उसे पहचानना है, वही होगा उत्तर। तो यहाँ पर चिश्ती किस क्षेत्र में इसका प्रभाव था? चिश्ती सिलसिले का, तो इसका था दिल्ली और दोआब क्षेत्र में। सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र था सिंध, औलिया का मध्य प्रदेश नहीं था, फिरदौसी का बिहार था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश, यह गलत युग्म है। चिश्ती दिल्ली और दोआब से रिलेटेड है, सुहरावर्दी सिंध से और फिरदौसी बिहार से। सी वाला युग्म गलत है। 44वां प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? 1 ध्यान साधना और श्वास नियमन, 2 एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, 3 श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। इस तरह से आज की वीडियो का यही अंत होता है। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।